एक घने जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने छोटे छोटे 7 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से टूनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके अपने 7 बच्चों का पेट भर रही थी। मम्मा, आज हमारे लिए ताली बजाने वाला खिलौना लेकर आना। नहीं मम्मा, मेरे लिए तो बलून लेकर आना, फिर मैं उसे आसमान में उड़ाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, मैं शाम को ये सब ले आऊंगी। आप सब अपना ध्यान रखना और हाँ, एक दूसरे से झगड़ा मत करना। फिर टूनी चिड़िया काम करने अपनी मालकिन के घर चली जाती है। आज मैम साहब से थोड़े रुपए मांग लूंगी, वो मेरी तनख्वाह में से काट लेंगी और अपने बच्चों के लिए सारा सामान खरीद लूंगी। ऐसे सोचते हुए टूनी चिड़िया अपने मालिक के घर पहुंच जाती है, परंतु मालिक के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। वो चौकीदार से पूछती है, श्यामू काका जी, मैम साहब कहाँ गई हैं और उनके घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? अरे टूनी बेटी, मालिक जी तो रात को ही चले गए थे। उनके बेटे का बुलावा आया था, लगता है अब तो 2-3 महीने के बाद ही आएंगे। क्या कहा? 1-2 महीने? तब तक मेरे बच्चों का क्या होगा? फिर टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और घर वापस आने लगती है। रास्ते में उसकी नजर एक ईंट भट्टे पर पड़ती है और वो वहीं पर चली जाती है। ईंट भट्टे का मालिक एक कालू कौवा था, जो कि बहुत ही कड़क स्वभाव का था। मैंने पहले ही कहा था कि काम अच्छे से नहीं किया तो तनख्वाह से पैसे काटूंगा। मालिक, ये पैसे तो बहुत कम हैं, जो आपने मुझे बताए थे उनके आधे हैं। हाँ तो जिस दिन मेरी पसंद का काम करना सीख जाओगे उस दिन मिलेंगे पूरे पैसे। अब चुपचाप ये पैसे लो और काम पे लग जाओ। कालू कौवे की ऐसी बातें सुनकर वो मजदूर पक्षी पैसे ले लेता है। मालिक जी, क्या मुझे भी यहाँ पर काम मिल सकता है? मैं अच्छे से ईंटों का काम करना जानती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जैसे नए मजदूर की ही तो मुझे जरूरत है, तभी तो मैं ज्यादा पैसे बचा पाता हूँ। मालिक जी, क्या सोच रहे हो? कृपया मुझे काम पर रख लें। नहीं नहीं, मैं नए मजदूरों को काम पर नहीं रखता, वो बहुत नुकसान करते हैं। मेरा काम करना तो आता नहीं है, आ जाते हैं काम करने। नहीं मालिक जी, मैं पहले ये काम कर चुकी हूँ, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तुम इतना कहती हो तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, पर एक दिन का 200 रुपए ही मिलेगा। मालिक जी, ये काम कितनी मेहनत का है और सारा दिन धूप में रहना पड़ता है, फिर आप पैसे इतने कम क्यों देते हो? अगर नहीं करना तो मत करो, पैसे तो इतने ही मिलेंगे। चिड़िया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो वही काम पर लग जाती है और शाम होने तक खूब काम करती है। ये देखकर कालू कौवा तो बहुत खुश था। अरे वाह, ये छोटी चिड़िया तो बहुत मेहनती है, एक ही दिन में ढेरों ईंट बना दी। फिर कालू कौवा उसे पैसे नहीं देता। चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है। क्या मम्मा, आप आज भी हमारे लिए कुछ नहीं लाई? जाओ, मैं आपसे बातें नहीं करूँगा। हाँ मम्मा, मैं भी आपसे कट्टी हूँ, मेरे बलून भी नहीं लाई। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिन का इंतजार करें, फिर मैं आपका सारा सामान ले आऊंगी। नहीं मम्मा, आप हर दिन ऐसा ही कहती हो और कोई ना कोई बहाना बना लेती हो। फिर चिड़िया अपने बच्चों को पूरे दिन की बातें बताती है। बच्चे तो अपनी मम्मा की बातें कहानी की तरह सुन रहे थे और अपनी जिद करना भूल जाते हैं। चलो बच्चों, अब जल्दी से दाल चावल खत्म कर दो। जो सबसे पहले अपना भोजन खत्म करेगा वो मेरे पास सोएगा। फिर सारे बच्चे जल्दी जल्दी अपना भोजन खाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब भोजन खाकर सो जाते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया ईंट भट्टे पर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन चिड़िया को काम करते करते चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। चिड़िया बहन, आपकी तबीयत तो खराब लगती है, ऐसे में काम पे आने की क्या जरूरत थी? हाँ तोते भैया, कुछ दिनों से हल्का फुल्का बुखार हो गया था और मैं सोच रही हूँ कि तनख्वाह लेने के बाद ही दवा लेकर जाऊँ। ठीक है बहन, एक बार रुपए मांग कर देख लो, क्या पता ये कंजूस मालिक आपको रुपए दे दे। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर ईंट भट्टे का मालिक कालू कौवा आ जाता है। अच्छा, तो काम के बहाने यहाँ आराम हो रहा है, मैं दोनों के पैसे काटूंगा। नहीं मालिक जी, बेचारी चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो चक्कर खाकर यहाँ गिर गई थी। ठीक है, अब क्या तुम इसका इलाज भी करने वाले हो? चलो काम पे लगो। कालू के इतने कहते ही मिट्ठू तोता तो काम पर लग जाता है। मालिक जी, कई दिनों से मेरी तबीयत खराब हो रखी है, दवा के लिए पैसे भी नहीं हैं, तो कृपया आज मुझे थोड़े पैसे दे दें। देखो चिड़िया, मैंने पहले ही कहा था कि रुपए तो मैं महीने के ही देता हूँ, उससे पहले मैं किसी को 1 रुपया तक नहीं देता। ये कहकर ईंट भट्टे का मालिक वहाँ से चला जाता है। उनकी बातें मिट्ठू तोता सुन रहा था। वो चिड़िया से आकर कहता है, मुझे पता था कि कालू 1 नंबर का बेकार पक्षी है, वो कभी किसी पर दया नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सिर्फ 10 दिनों की ही बात है, फिर मैं दवा ले आऊंगी। नहीं चिड़िया बहन, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब होती जाएगी। ये लो, थोड़े पैसे मैं आपको देता हूँ, आप शाम को ही दवा ले आना। मिट्ठू तोते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पैसे मिलते ही आपके पैसे दे दूंगी। फिर शाम होने तक चिड़िया धीरे धीरे काम करती है और शाम होते ही दवा लेने चली जाती है। क्या आपको हल्का हल्का बुखार आता है? हाँ डॉक्टर जी, पिछले 10 दिनों से मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आपको टाइफाइड हो गया है, मैं 3 दिन की दवाइयाँ देती हूँ, अच्छे से टाइम पर खाना। डॉक्टर जी, क्या मैं दवाई लेकर काम पर जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, इतनी कमजोरी में आप काम नहीं कर सकती हो, कम से कम 1 हफ्ते तो बिल्कुल ही नहीं, वरना तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ सकती है। फिर टोनी चिड़िया अपनी दवाई लेकर घर आ जाती है। वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए वो आते ही अपने घोंसले में लेट जाती है। मम्मा, आपको क्या हो गया जो हमसे बातें भी नहीं कर रही? बच्चों, मुझे थोड़ा बुखार आ गया है और डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। मम्मा, हमने आपका इंतजार करते करते भोजन भी बना लिया है, अब आप भी खा लें। अरे वाह मेरे बच्चों, आप तो बहुत बड़े होते जा रहे हो। फिर बच्चे अपनी मम्मा को भोजन खिलाते हैं। देर रात हो जाती है, वो सभी बच्चे अपनी मम्मा के पास ही सो जाते हैं और सुबह होती है। टोनी चिड़िया काम पर जाने ही वाली थी, तभी बच्चे उसे रोक देते हैं। मम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी जगह हम काम पर जाते हैं, आप यहीं आराम करें। नहीं मेरे बच्चों, अभी आप बहुत छोटे हो, आपसे ईंट भट्टे पर काम नहीं होगा। लेकिन मम्मा, अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो आपकी दवा और भोजन का इंतजाम कहाँ से होगा, इसलिए हमें काम पर जाने दो। इस तरह से बच्चे अपनी मम्मा की बात ना मानकर ईंट भट्टे पर चले जाते हैं और कालू कौवे से कहते हैं, अंकल जी, हम अपनी टोनी मम्मा की जगह पर काम करने आए हैं, आज उनकी तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम काम कर पाओगे या फिर यूं ही आ गए हो? नहीं अंकल जी, जितना काम हमारी मम्मा करती थी उतना तो हम सातों भाई कर ही देंगे। फिर कालू कौवा उन्हें काम समझा देता है और सातों बच्चे खूब काम करते हैं। कालू कौवा बच्चों के काम को देखकर खुश था, क्योंकि सातों बच्चों ने मिलकर बाकी मजदूरों से ज्यादा काम कर दिया था। अंकल जी, हमें आज के रुपए दे दो, मम्मा के लिए फल और दवा लेकर जानी है, फिर वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये 200 रुपए ले जाओ और अपनी मम्मा को खूब खिलाओ। फिर वो सातों बच्चे 200 रुपए
देकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आप ये फल खा लें, हमारी पहली कमाई के फल हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से मेरे मासूम बच्चों को काम करना पड़ा। मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमें काम करने में जरा भी तकलीफ नहीं हुई, आप बस आराम करें और अब से हम रोज काम पर जाया करेंगे। इस तरह से बच्चे रोज कालू कौवे के यहाँ काम पर जाने लगते हैं। कालू कौवा भी बहुत खुश था क्योंकि सातों बच्चे मिलकर कई सारे मजदूरों का काम खत्म कर देते थे और वो सिर्फ उन्हें 200 रुपए देकर भेज देता था। बच्चों, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो अब आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कहकर टूनी चिड़िया काम पर चली जाती है, परंतु कालू कौवे को तो उसका काम पर आना अच्छा नहीं लगता। चिड़िया, आप क्यों आई हो और आपके बच्चे कहाँ हैं? मालिक जी, अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो अब से बच्चे काम पर नहीं आएंगे। कालू कौवे को यह बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने आदमी से कहकर चिड़िया के ऊपर ईंट गिरवा देता है, जिससे चिड़िया घायल हो जाती है और फिर बच्चे काम पर आना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है। आ गए हो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, चलो अब काम करो, मम्मा को चोट लगी है। फिर सारे बच्चे काम करने लग जाते हैं। वो ईंटों को बैलगाड़ी तक ले जा रहे थे और कालू कौवा बड़े मजे से उन्हें देख रहा था कि अचानक से उसके ऊपर ईंटें गिर जाती हैं। वो ईंटें सबसे छोटे बच्चे के पंख से छूटी थीं। मार दिया रे मार दिया, मेरा सर ही फोड़ दिया इन्होंने। रुक चिड़िया के बच्चे, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में एक डंडा उठाता है और छोटे बच्चे को मारने लगता है। रुक जा ईंट भट्टे के मालिक, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कौन है तू और कहाँ से आया है? ये बच्चे मेरे मजदूर हैं, गलती करेंगे तो पिटेंगे भी। मैं पुलिस कार्यालय से आया हूँ। एक तो तुम छोटे बच्चों से काम कराते हो, ऊपर से उन्हें पीट भी रहे हो। इसकी सजा तो मैं तुझे दिलवा के ही रहूंगा। सजा? भला इतनी सी बात पर भी कोई सजा मिलती है? हाँ, बच्चों से ईंट भट्टे पर काम करवाना एक कानूनी अपराध है। अब तो तुम्हें जेल में जाना ही होगा। फिर दूसरा कर्मचारी कालू को अपने साथ जेल में ले जाता है और कबूतर पुलिस सातों बच्चों से बातचीत करती है। बच्चों, मुझे अपने साथ घर ले चलो। चिड़िया तो पुलिस को देखकर डर जाती है। आपके बच्चों ने मुझे सब बताया, अब फिर से कभी उस ईंट भट्टे पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे पुलिस कार्यालय के सामने कोई छोटी सी दुकान खोल रही हो। दुकान? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो मैं दुकान खोल सकूं। अब आप चिंता ना करो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और कुछ दिनों बाद अपनी जूस की दुकान खोल लेती है और अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करती है। टूनी चिड़िया एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसकी शादी एक अपाहिज चिड़े से कर दी जाती है। टूनी की सास सब्जियों का ठेला लगाती और उसी से अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। टूनी बहू, मैं सब्जियां बेचने बाजार जा रही हूँ, जब तक तू और सब्जियां तोड़कर ले आना। फूलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टूनी सब्जियां तोड़ने बाग में आ जाती है। वो सब्जी तोड़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर कालू जमींदार आता है। टूनी चिड़िया, कह देना अपनी सास से, अगर इस बार जमीन के पूरे रुपए नहीं दिए तो मैं ये जमीन किसी और को दे दूंगा। कालू सेठ जी, हम आपके पूरे पैसे चुका देंगे, कृपया करके ये जमीन किसी और को मत देना, इसी जमीन के कारण हमारा गुजारा हो रहा है। फिर कालू जमींदार वहाँ से चला जाता है और टूनी भी ढेर सारी सब्जियां तोड़कर घर ले आती है और कालू जमींदार की बातें अपनी सास को बताती है। बहू, मैं क्या करूं? कालू जमींदार के पैसे दिए ही नहीं जाते। जितनी भी मेरी कमाई होती है वो सब घर के खर्च में खत्म हो जाती है।
माँ जी, आपकी सारी सब्जियाँ तो बिक जाती हैं, फिर भी घर में एक भी पैसा जमा नहीं हो पाता। बहू, सब्जियों के दाम बहुत कम हो गए हैं। वैसे भी मुझसे तो कोई भी महंगी सब्जी खरीदता ही नहीं है। इस तरह से वह दोनों बहुत परेशान थी, क्योंकि कालू की जमीन से उनका गुजारा हो रहा था, परंतु कालू कौवा को उन्हें किराए के पैसे देने थे, वरना वह जमीन छीन लेता। माँ जी, ऐसे तो हमारे पास एक भी पैसा जमा नहीं हो पाएगा। मैं कल से ही कोई काम देख लेती हूँ, जिसके कारण थोड़े पैसे हम कालू जमींदार को दे सकें। लेकिन बहू, जब हम दोनों ही घर से बाहर रहेंगे तो मानो चिड़े की देखभाल कौन करेगा? माँ, आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपना ध्यान खुद से रख लूंगा। एक तो मैं एक भी पैसा नहीं कमा सकता, ऊपर से आप पर बोझ बना हुआ हूँ। और अगली सुबह टूनी चिड़िया जल्दी उठकर घर का सारा काम कर देती है। उसकी सास भी सब्जी बेचने बाजार चली जाती है। देख लो, मैं आपको एक दिन के सिर्फ 300 रुपये ही दे पाऊंगा। अगर काम करना है तो आज से ही काम पर लग जाओ। मेरे लिए 300 रुपये ही बहुत हैं। फिर टूनी चिड़िया मजदूरी करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है। वह अपने पैसे लेकर घर चली जाती है और अपने पैसे गुल्लक में डाल देती है। माँ जी, अब मैं हर दिन अपनी कमाई इस गुल्लक में डालती रहूंगी, और जब कालू जमींदार आएगा तो उसे ये पैसे दे देंगे। बहू, ये तो तू बहुत अच्छा कर रही है, वरना मैं कालू जमींदार के पैसे कभी नहीं दे पाती। फिर इसी तरह से वे दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे जमा करती हैं। कुछ दिनों बाद कालू जमींदार उनके घर आता है। मैंने कहा था ना कि मेरे पैसे समय पर नहीं दिए तो मैं अपनी जमीन छीन लूंगा। कालू भैया, आप गुस्सा क्यों करते हो? मैं आपके पैसे अभी देती हूँ। ऐसा कहकर फूलो चिड़िया जमा किए हुए पैसे कालू को दे देती है, पर वो जैसे ही पैसे गिनता है तो वो पैसे पूरे नहीं थे, जिन्हें देखकर कालू को और भी गुस्सा आ जाता है। ये क्या? ये तो सिर्फ आधे पैसे हैं, बाकी के पैसे कहाँ हैं? हमने बड़ी मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं, बाकी के पैसे हम आपको जल्दी ही दे देंगे, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। ठीक है, 1 हफ्ते का समय और दे रहा हूँ। अगर मेरे पैसे पूरे नहीं दिए तो मैं इस बार सारी सब्जियाँ खराब कर दूंगा और अपनी जमीन को किसी और को दे दूंगा। फिर कालू जमींदार वहाँ से चला जाता है और दोनों सास बहू अपने अपने कामों पर निकल जाती हैं। फिर टूनी चिड़िया दोपहर का काम खत्म करके भोजन खाने बैठती है। तोते भैया, आप ये अचार ले लीजिए, माँ जी ने मेरे लिए ज्यादा रख दिया है। लाओ टूनी बहन, मुझको अचार दे दो, मुझे तो अचार बचपन से ही बहुत पसंद है। फिर वह दोनों भोजन खाना शुरू कर देते हैं और उसके अचार की खुशबू तेजी से मालिक की नाक तक पहुंच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, आपके अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या थोड़ा सा अचार मुझे भी मिल सकता है? हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, आप ये अचार ले लें। मालिक जैसे ही टूनी का अचार खाता है वो अपने पंख चाटते ही रह जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, इतना स्वादिष्ट अचार तो मैंने कभी नहीं खाया। क्या आप मुझे बता सकती हो कि ये अचार आप कहाँ से खरीद कर लाई हो? मालिक, ये अचार बाजार का नहीं है, ये तो मैंने ही घर पर बनाया है। अरे मैंने तो सोचा था ये अचार बाजार का होगा और मैं अपने होटल के लिए वहीं से अचार मंगवाता। अगर मेरे ग्राहक ये अचार खाते तो कितने खुश होते। मालिक जी, मैं आपको ऐसा ही अचार बनाकर दे दूंगी, बस आप मुझे थोड़े रुपये एडवांस में दे दें, जिससे मैं अचार की सामग्री ला सकूं। ये तो बहुत अच्छा है, आज से ही आप मेरे होटल के लिए अचार बनाना शुरू कर दें, मैं आपको एडवांस में रुपए दे दूंगा। फिर मालिक टूनी चिड़िया को कुछ पैसे दे देता है और टूनी उन पैसों से अचार का सामान खरीद कर घर ले जाती है। टूनी बहू, तू ये इतने सारे नींबू क्यों लाई है? अभी तो हमारा पहला ही अचार खत्म नहीं हुआ। फिर टूनी चिड़िया अपनी सास को सारी बातें बताती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ है टूनी, अब आपको मजदूरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया तरह तरह के अचार बनाना शुरू कर देती है और मालिक के होटल तक पहुंचाती है। इस तरह से अच्छे पैसे कमाने लगती है। वह कालू कौवे के सारे पैसे भी वापस कर देती है। माँ, आप सब्जी बेचने का काम बंद कर दो, अब आप दोनों अपनी एक छोटी सी अचार की दुकान खोल लो। हाँ माँ जी, मानू जी एकदम सही कह रहे हैं, हमारे अचार को सभी पक्षी खाने सिर्फ
सिर्फ होटल आते हैं। अगर हम अपने नाम से अचार बेचेंगे तो हमसे भी अचार खरीदा जाएगा। आप सही कह रहे हो बेटे, अब मुझसे और सब्जी बेचने का काम नहीं होता, तो मैं भी अब से बहू के साथ अचार बनाने का काम किया करूँगी। फिर वह दोनों मिलकर अपने अचार की दुकान खोल लेती हैं। उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलती है। कुछ महीनों बाद वह अपने लिए एक बड़ा घर भी खरीद लेती हैं। उनके अचार का व्यापार पूरे जंगल में फैल जाता है।